हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 22 मार्च 2025। 22 मार्च 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं विद स्टैटिक जीके, तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, तो लास्ट तक बने रहें। और जितने भी फैक्ट्स हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड, जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी जो जो 2025 में नया आया है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 मार्च 2025 के करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन कल की 21 मार्च 2025 की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा जो विकास में योजना स्टार्ट की है वो किसने की है? वो तेलंगाना ने स्टार्ट की है। भारत का जो पहला पी ग्रीन वेस्ट प्रोपोजिंग प्लांट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो इंदौर से। तीसरा है मुक्त भाषण सूचक की में भारत की रैंक क्या है? वो है 24, कितने में से? 33 में से 24 रैंक आई है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला जो गैंडा है उसकी संख्या कितनी हो चुकी है? वो 392, 392। उसके बाद है भारत का कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन करेगा? वो है मालदीव। उसके बाद है होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वो है गायत्री चक्रवर्ती। उसके बाद है एशिया गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न कौन से देश को हुआ है? वो है फिलीपींस। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स 2025 का जो खिताब है वो किसको मिला है? लोडो नॉरेस। नेक्स्ट है हाल में ही लॉन्च की गई मेमोराइज एंड माइलस्टोन्स नाम की एक बुक लिखी गई है, जो किसने लिखी है? वी श्री राम ने। उसके बाद है 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व अतिथि मेला दो आहार 2025 निम्न में से कौन किस जगह पे आयोजित किया गया? वो है दिल्ली में। वैश्विक पुण्यचरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? वो है 18 मार्च। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 ईयर्स में निधन हुआ है। वो कौन थे? वो राजनेता थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के प्रमुख थे, उन्होंने उस टाइम में बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ साथ है भारत के पहले वैश्विक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन उपस्थित का अनुमान लगाया है? वो है 6327। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत किस देश के बीच में शुरू हुआ है? वो है फ्रांस के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया जो इम्पोर्टेंट है कि हाल में ही फिट इंडिया आइकॉन किसको चुना गया है? वो चुना गया है अंशुमन खुराना को। ये इसलिए चुना गया है क्योंकि जो उनकी बहुत जो जितनी भी इनकी मूवीज़ हैं वो जो सोसाइटी है, समाज है, उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, इसलिए उनको चुना गया। उसके साथ साथ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। कौन 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 सी कंपनी कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है? सबसे पहला है जो रोहित शर्मा है, वो है जियो सिनेमा के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया की है करीना कपूर खान। पीएनबी मेट लाइफ की है स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक की है विराट कोहली। एचडीएफसी लाइफ का है ऋषभ पंत। पूमा इंडिया की है पीवी संधू। बेसलरी की है दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स की है रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की है स्मृति मंदान। उसके बाद है वेलनेस ब्रांड होप की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। मोटो जीबी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। यूएनएचसीआर के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो थियो जेम्स बिसलरी हैं। लिमो नाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। खान सेंट्रोइन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा जो चुना गए थे वो भी अंशुमन खुराना थे। अभी ही हाल में ही 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र को प्रदान किए गए हैं? वो पत्रकारिता का, जर्नलिज्म को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ये जो समारोह है वो आयोजित किया। और ये जो पुरस्कार हैं वो पत्रकारिता को दिए गए हैं। ये पुरस्कार 2006 में से प्रतिवर्ष आयोजित किए गए हैं। इनका मानना है इन पुरस्कारों का उद्देश्य पत्रकारिता में उत्कृष्ट जश्न मनाना, साहस और प्रतिबद्धता को पहचान, हर साल उत्कृष्ट योगदान और व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है जो बिना ही किसी स्ट्रेस के अपने जो जो काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, और जो जर्नलिज्म में ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसमें जो श्रेणियां दी गई हैं वो 13 श्रेणियों में इनको पुरस्कार दिए गए हैं।
उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन कि खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स 2025 का जो मास्कोट का नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया है उज्जवल। तो खेलो पैरा इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो शुभारंभ हुआ उज्जवल हुआ है, जो दिल्ली का गोरैया से प्रेरित है। यह शहर गौरव और जुझारूपन का प्रतीक है। जैसे यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है, वैसे ही उज्ज्वला पैरा एथलेटिक को के लचीलेपन और दृढ़ता का प्रतीक है। एंड उसके बाद है करंट अफेयर जो खेल जगत से हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी है वो किसने जीती है 2025 की, वो इंडिया ने। उसके बाद जो रणजी ट्रॉफी है 2025 की, वो विदभरा ने। उसके बाद जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हैं 2025 के, वो किसने जीते हैं, मनु भनकर ने, डी गुएश ने, हरमनप्रीत सिंह ने और प्रवीण कुमार ने। उसके बाद 33 संतोष ट्रॉफी 2024 और 2025 किसने जीती है, वेस्ट बंगाल ने। 41 स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता है, एफसी बैरोक्लेना। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल, वुमेन बाय मेडिसन कीज जो यूएस के हैं, और मैन सिंगल बाय जैनिक सिन्नर। उसके बाद 32 विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 किसने जीती है, कर्नाटका ने जीती है। उसके बाद है जब वॉन द टाइटल ऑफ मैन एंड वुमेन कैटेगरी इन खो खो वर्ल्ड कप 2025, वो भी इंडिया ने ही जीता है। उसके बाद है जो निगवानी टू होस्ट FID चेस वर्ल्ड कप 2025, वो भी इंडिया ने किया है। उसके बाद है पंकजा गोडावरी जो गडवारी है, वॉन द 6 राउंड ऑफ पचाई सूनर चैंपियन सूनर चैंपियनशिप 2025 इज ऑल्सो गिवन बाय पंकजा। उसके बाद ही क्वेश्चन है कि नासा में अंतरिक्ष 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पे जो लौटे हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहला है सुनीता विलियम और दूसरा है बुच विल्मोर। ये दोनों के दोनों गए, ये जो भी ये साइंटिस्ट थे, ये 1 वीक के लिए गए थे अपने काम के लिए, बट देर इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनको वहाँ पे 9 मंथ लगे। तो उसके साथ साथ हम कुछ और फैक्ट्स भी याद करेंगे कि 18 मार्च 2025 को ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस आए। जो ये मिशन था, ये भी आप याद रखोगे, जो ये मिशन था ये 2024 में स्टार्ट हुआ। और एक स्टार लाइनर जो कैप्सूल है, जो क्रू मिशन आपसे पूछ सकता है, क्रू मिशन है जो चला था, क्रू 9 मिशन, ठीक है। गए थे ये 1 हफ्ते के लिए, बट देर इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से इनको वहाँ पे 286 डेज बिताने पड़े। और उसके साथ साथ इनका जो कोलैबोरेशन था वो स्पेस एक्स के साथ था। स्पेस एक्स जो कैप्सूल था वो मॉस्को की एक खाड़ी में पैराशूट से उतरा। हालांकि जो इनका जो मिशन था वो 1 वीक के लिए था, बट देर इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम जिनकी वजह से इनको 9 महीने वहाँ पे रहना पड़ा। तो ये जब उस जो स्पेस कैप्सूल है, जो ड्रैगन कैप्सूल है, जब वो धरती पे आए तो वो कब आए हैं, तो वो 18 मार्च 2025 को इन्होंने वापसी की है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है इंडिया की 2025 में, उनको रैंक क्या मिली है। 2025 में जो रैंक मिली है वो 118 मिली है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो इंडिया का रैंक आया है वो 118 आया है, जो कि पिछले साल इसका जो रैंक था वो 126 था। तो इसका मतलब ये है कि अभी सुधार है, पहले से बेटर है, जो रैंक है वो थोड़ा कम आता जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या शो करती है, ये रिपोर्ट शो करती है देशों की खुशहाली को मापने के लिए उनका सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुस्पति जैसे कारकों का मूल्यांकन करती है ये वाली रैंकिंग। उसके साथ साथ हम और रैंकिंग की भी बात कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में हमारा जो इंडिया है वो 39 नंबर पे है, 39 पे। टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 पे आया है, जबकि टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116 रैंक पे आया है, टॉप किया है आइसलैंड ने। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 119वें नंबर पे आया है, जबकि टॉप किया है आइसलैंड ने। करप्शन इंडेक्स 2024 में 96 नंबर पे आया, 96 नंबर पे, टॉप किया है डेनमार्क ने। उसके बाद है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38 रैंक पे आया है और टॉप किया है सिंगापुर ने। उसके बाद है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है उसमें 159 है, टॉप किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट है जो ग्लोबल 100 इंडेक्स है 2024 का, उसके अंदर 105 रैंक है इंडिया की।
उसके बाद है फर्स्ट ग्लोबल नेचर जो कंजर्वेशन इंडेक्स है 2024 का, इट इज़ जो इंडिया का रैंक है वो 176 है। टॉप जो उसके बाद है नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है उसके अंदर इंडिया का रैंक है 84। उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 में 39वां नंबर है। नेटवर्क जो रीडनेस इंडेक्स है 2024 का, उसके अंदर जो इंडिया का रैंक है वो 49 है। नेक्स्ट पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जो इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बने हैं, वो बने हैं मैथ्यू ब्राउनली। तो ये उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं एंड्रयू ब्राउनली। इनकी जो उम्र है वो 62 ईयर्स है और 140 दिन की आयु में फॉकलैंड द्वीप समूह के बीच टीम के लिए कोस्टा रिका में खिलाफ 10 मार्च 2025 को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण करेंगे। इसके लिए एक यह रिकॉर्ड तुर्की के उस्मान गोकर के नाम था उससे पहले, जिन्होंने 2019 में 59 ईयर्स के अंदर इनको जो बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ इन अ डेब्यू इन द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछा गया है एग्जामिनर ने, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकालीन की घोषणा की गई, वो है पेरू के अंदर। पेरू है कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। पेरू की जो राजधानी है और जो सबसे बड़ा शहर है वो लीमा ही है। जो मुद्रा है वह सोल है। तो 2025 में पेरू की जो राजधानी लीमा है आपातकालीन की घोषणा की गई। यहाँ निर्णय जो बढ़ते रहे अपराध के इस और हिंसक घटनाओं के कारण यहाँ पे आपातकालीन की घोषणा की गई। इस कदम का उद्देश्य बढ़ते अपराधों द्वारा नियंत्रित करने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मकारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है दलाई लामा। 14वें दलाई लामा को शांति, करुणा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक शांति, सहयोग और पर्यावरण को संरक्षण के प्रति उनके आजीवन समर्पण को मान्यता देता है। उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पूछा गया है US नेवी हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर्स है वो टॉम क्रूज को दिया गया है। उसके बाद है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड दिया गया है S जयशंकर को। उसके बाद है कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर PM मोदी को। मिस इंडिया USA 2024 सिटेलियन सेंड्रा नेल। पैट्रिजिक प्राइज लिए जियाकून। उसके बाद है महाराजा हरि सिंह अवार्ड इज मनोज सिन्हा। नेक्स्ट इज टाटा सन्स चेयरमैन N चंद्रकरना वॉज अवॉर्डेड ऑनर नाइटहुड ऑफ द विच कंट्री, तो वो ब्रिटेन से मिला है। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड 2024 है वो नु बनकर शूटिंग का। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक और D घोष चेस। उसके बाद है परिभाषा भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 मिला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। और जामशिद टाटा अवार्ड मिला है किरण मजूदर शॉ। उसके बाद पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है साई परिंजय। और लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार कहाँ पाया गया है, वो है फ्रांस में पाया गया। और उसकी जो फ्रांस में मिशेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का जो विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार पाया गया। और उसकी 43 ट्रिलियन जो उसकी कीमत बताई जा रही है 43 ट्रिलियन है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।